नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने चारों तरफ हलचल मचा दी है। ज्ञानवापी से जुड़े अलग अलग केस अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष अपने नजरिए से इसकी व्याख्या करता है तो मुस्लिम पक्ष अपने तरीके से। ज्ञानवापी को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सर्वे कराया जाए या नहीं, इस पर भी अदालत को फैसला करना है। इस सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर दो टूक बात कह दी है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर क्यों है घमासान। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया है कि मस्जिद की दीवारें गवाही दे रही हैं, यहां पहले से मंदिर था। योगी ने मंदिर के अंदर त्रिशूल की आकृति का भी जिक्र किया है। योगी के इस मसले के समाधान के लिए मुस्लिम समुदाय से आगे आने की भी उन्होंने अपील की है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में जारी है। मस्जिद का एक हिस्सा जिसमें वजूखाना है वो पहले ही सील किया जा चुका है और मस्जिद के परिसर में सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जल्द ही इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुनाने वाली है। लेकिन फैसले से चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में ज्ञानवापी विवाद पर कहा है कि मस्जिद की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि यहाँ पहले से मंदिर था। योगी ने कहा कि अगर यहाँ मस्जिद थी तो अंदर में भगवान शंकर के त्रिशूल की आकृति कैसे आई। लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कहे। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सच जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के बाद उन्हें परिसर का सर्वे करने को कहा था। इसके बाद पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमिश्नर ने जब मस्जिद परिसर का सर्वे किया था तो उन्हें मस्जिद परिसर की दीवारों पर कमल का फूल और त्रिशूल जैसे निशान उकेरे हुए दिखाई दिए थे। इसी सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग बताया गया और मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिसर को मस्जिद कहना ही विवादित होगा। योगी आदित्यनाथ ने इसे ऐतिहासिक गलती मानते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को इस मामले के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे के मुद्दे पर पहली बार किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। लिहाजा योगी की इस प्रतिक्रिया को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इसी महीने 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वजूखाने वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। 24 जुलाई को सुबह 7 बजे एएसआई का सर्वेक्षण शुरू भी हो गया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकते हुए हाई कोर्ट को मामला ट्रांसफर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और इसी हफ्ते 3 अगस्त को एएसआई सर्वे पर फैसला आने वाला है। लेकिन सर्वे पर फैसला आने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद हिंदू धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत किया। अखिल भारतीय संत समिति ने भी योगी के बयान का समर्थन करते हुए मुस्लिम समाज से भूल सुधार करने का आग्रह किया है, जबकि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने कहा है कि जब मामला अदालत में हो तब इन बातों पर टिप्पणी करना जायज नहीं है। मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। वो दीने इलाही जो था अकबर का, वो चारों धर्मों को लेकर बनाया गया, तो चारों धर्मों के चिन्ह थे वहाँ बनाए उसने। ये कॉमन सी बात है, समझ में आने वाली बात है। अब अगर वो चिन्ह पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मस्जिद मंदिर था। लेकिन चूंकि बीजेपी जो कहे वो सच है,
बीजेपी के लोग, बीजेपी के सीएम, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जो कहें वो सच है। ज्ञानवापी जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता ने इस तरह से खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सियासत के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो ज्ञानवापी केस काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले को लेकर कानूनी मोर्चे पर दोनों पक्ष डटे हुए हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। कोर्ट के फैसले से ठीक पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान आ गया है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, कोर्ट के फैसले के पहले योगी के बयान के क्या मायने हैं? योगी आदित्यनाथ के बयान की टाइमिंग काफी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है। लेकिन फैसले से पहले ही योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया। अपने बयान से योगी ने संकेत दे दिए हैं कि वो इस मुद्दे पर आगे की सोच रहे हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक ने यूपी समेत पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। किसने रोका था? वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी पर अपने रुख को स्पष्ट किया है, उससे साफ है कि वो इस मामले पर अदालत के फैसले के इतर भी सोच रहे हैं। संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी? जब पिछले साल मई के महीने में कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया था तो उन्हें मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। हालांकि उस आकृति को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच का विवाद अदालत में विचाराधीन है, लेकिन मस्जिद परिसर की दीवारों पर कई ऐसे निशान उकेरे हुए मिले थे जो मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों में दिखाई देते हैं। अब पूरे मस्जिद परिसर में सर्वे कराने की मांग को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर जल्द फैसला अभी आने वाला है। लेकिन इस फैसले से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मन की बात कह दी है। उन्होंने अपने लहजे में संकेत दे दिया है कि ये मामला केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं रहने जा रहा, बल्कि इसको लेकर जल्द ही सियासत का नया अध्याय भी लिखा जा सकता है। मामला अदालत में होने की वजह से अभी तक इस मामले में बीजेपी ने सियासी खामोशी ओढ़ी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर स्टैंड स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब साफ है कि ज्ञानवापी के मुद्दे का फैसला केवल अदालत में ही नहीं बल्कि अदालत के बाहर भी उठेगा। ऐसे में जल्द ही ज्ञानवापी का मुद्दा सियासी मैनिफेस्टो का हिस्सा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। योगी के बयान ने विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमले का एक मौका और दे दिया है। विपक्षी दल मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि मामला अदालत में होने के बाद भी योगी की टिप्पणी ये बताती है कि वो अदालत के फैसले का इंतजार करना नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है? माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए। वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेता योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान के अंदर खास करके मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे विवादों से निकलना पड़ेगा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों को परखना पड़ेगा, ज्ञानवापी को समझना पड़ेगा और ज्ञानवापी के पूरे परिसर को, जो कॉरिडोर है वाराणसी का, उसको भी समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है
कि समझदारी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की जो बात उन्होंने कही है, मैं उसको समझता हूँ। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने बयान से मुसलमानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हिंदू संगठन योगी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। देखिए, योगी जी ने जो बात कही है वो तो सार्वजनिक पटल पर है, दुनिया जानती है। योगी जी के बारे में भी जानती है और वहाँ के साक्ष्यों के बारे में जानती है। वो बोलते हैं तो सच्चाई उनके लिप्स से बाहर आती है, और जो कुछ दिख रहा है वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आखिरकार वो क्या है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर बयान को अगले चुनाव की तैयारियों और नैरेटिव सेट करने वाला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी केस की कानूनी लड़ाई बीते 2 साल में अलग अलग अदालती पड़ावों को पार कर चुकी है। ये मामला वाराणसी की स्थानीय अदालत से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, अदालत में कहां तक पहुंचा है ज्ञानवापी मामला। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 3 अगस्त को फैसला भी आने वाला है। इस मामले के अलग अलग अदालती पड़ाव पर यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी का मामला वाराणसी के सिविल जज की कोर्ट से होते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष इसे मंदिर बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इस पर कड़ा एतराज जता रहा है। यही वजह है कि ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। दरअसल 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की इजाजत मांगी। अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए। मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं को आधार बनाते हुए इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जो खारिज हो गई। मई 2022 में सेशन कोर्ट में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने शिवलिंग की सुरक्षा और वजूखाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत भी दी। 21 जुलाई 2022 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा। सितंबर 2022 में वाराणसी जिला अदालत ने 5 महिलाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील को भी खारिज कर दिया। 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी की एक अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। 2023 में भी इस मामले को लेकर समय समय पर अदालत में सुनवाई हुई। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वजूखाने को छोड़कर साइंटिफिक सर्वे के निर्देश दिए। वहीं 24 जुलाई को ASI की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया था। 24 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदालत ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। सत्य को उजागर किया कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है। सारी दीवारें उस परिसर की, एक एक भग्नावशेष जो बचे हैं, खंबे बचे हैं, जो विग्रह जो उस परिसर में दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है परिसर की मैं मंदिर हूँ। मंदिर के सारे स्वरूप वहाँ भरे पड़े हैं। इसलिए ज्ञानवापी मंदिर है ये शब्द कहना, ये स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से। इस बीच इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, जिसका हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता महिलाएं और वकील ने एक सुर में समर्थन किया है।
दीवार पे हम लोग सर्व एसआई टीम के साथ थे। हम लोग वहाँ पे ओम लिखा था, त्रिशूल बना था, हाथी बने थे, गणेश जी का सूर था, शंकर पार्वती थे, छोटे छोटे मतलब स्वस्तिक बना हुआ था, डमरू बना हुआ था, मंत्र लिखा हुआ था। आँख खोल के लोग पब्लिक देखेगा, जनता देखेगा, हमारा 100 करोड़ हिंदू देखेगा तो भी कहेगा कि ये मंदिर है। ये तो हम बहुत पहले कह चुके थे कि लड़ाई झगड़ा आपस में विवाद न करें, बैठ के समझौता कर लें, हमारा मंदिर हमको वापस कर दें। तो उन्हें तो स्वयं हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उन्हें हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए, स्वयं से आके बोलना चाहिए कि हमारा मंदिर है भाई, आप लोग का मंदिर आप लोग ले लो, कोई हम लोग को कोर्ट कचहरी करना ही नहीं पड़ेगा। बहरहाल ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा, जिससे ये साफ होगा कि सर्वे होगा या नहीं। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्ष सालों से अपने अपने दावे कर रहे हैं। 2 साल पहले 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। तब के बाद से मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कानूनी तौर पर लड़ाई चल ही रही है। अब योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासी तौर पर भी यह मामला गर्मा गया है। नजर डाल लेते हैं आज के चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, योगी के बयान पर सियासी घमासान आखिर क्यों है? आइए देखते हैं योगी के बयान के बाद कैसे सियासत में उबार आया हुआ है। माननीय योगी जी ने जो बात कही है वो तथ्यात्मक है और उस पर विचार भी करना चाहिए। वो ठीक कहते हैं कि जब वो पहले से ही वहां पर सब प्रकार की चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। बात उनकी सही है और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए। उसमें ये चीज आ रही है, अभी न्यायालय में मैटर है, तो न्यायालय इस पर क्या करता है इसको देखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। रेगुलर नमाज हो रही है, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मामला सब जुडिस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान पूर्णतः निंदनीय है, अस्वीकार्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का हमेशा से दावा रहा है कि यहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता रहा है। अपने अपने दावों को साबित करने के लिए दोनों ही पक्ष अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अदालत के फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ के बयान से केवल सियासत ही नहीं बल्कि धार्मिक संगठनों में भी हलचल मच गई है। नजर डालते हैं हमारे आज के अगले सवाल पर, और हमारा सवाल है, योगी के बयान के बाद क्यों हुई धार्मिक संगठनों में हलचल? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है धार्मिक संगठनों का। नाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। कोई मामला ज़ेर अदालत होता है, सब जुडिशियल होता है, उस पर बहस होती है, तो चाहे मस्जिद के पक्षकार हों या मंदिर के पक्षकार हों, सब लोग अदालत के सामने अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर वैचारिक मतभेद नए नहीं हैं, लेकिन अभी तक ये मुद्दा कानून और अदालत के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। योगी के बयान के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। जिस तरीके से योगी के बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं,
वो यही संकेत दे रही हैं। नजर डालते हैं हमारे आज के छठे सवाल पर। सवाल है, क्या ज्ञानव्यापी मुद्दा भी बड़ा बनता जा रहा है? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सेन। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। जिस तरह से अयोध्या आंदोलन के दौरान पूरे संघ परिवार ने काशी और मथुरा को भी अपना एजेंडा बताया था, बल्कि कई बार स्लोगन में भी इस बात को शामिल किया था, उसको देख करके ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये बीजेपी के लिए भी एक मुद्दा हो सकता है। ज्ञानवापी केस को लेकर सियासी दल बोलने से बच रहे थे। लड़ाई कानूनी मोर्चे पर ही केंद्रित थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत में भी ये मुद्दा गूंजने लगा है। बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान इस मुद्दे को सियासी तौर पर नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या आने वाले वक्त में ज्ञानवापी चुनावी मुद्दा बन सकता है? इस बारे में विस्तार से बता रही है हमारी संवाददाता शिल्पी से। नेता हैं बीजेपी के, उनके या आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के अपने भाषण में इस बात को और ज्यादा सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।